चलिए आला स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करते हुए देखो, कल का जो थ्योरी दिए थे वो आप देख लिए, याद कर लिए, दिमाग में बढ़ा लिए। बस पॉइंट क्या था कि किसी पॉइंट का डिफरेंशियल क्या था। एक्स सबसे पहला चीज बताएं, एक्स वाई जस्ट सॉरी, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, एक फिक्स पॉइंट। देख लिए बस, जिसको हम लोग ओरिजिन कर रहे हैं, तीन परपेंडिकुलर लाइंस जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस कर रहे हैं, तीन परपेंडिकुलर प्लेन्स जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन्स के नाम से जानते हैं। बताओ इतना दिमाग में आया? ठीक है, बस उसमें हमारे पास क्या है, पूरा जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स होता है स्पेस को 8 भाग में बांटता है जिसको हम लोग ऑक्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात उसके बाद फिर हम लोग पाया आपका कि पॉइंट्स का डिफरेंशियल क्या होता है। एक्स वाई जेड में एक्स क्या होता है तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, वाई क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन। साथ में बोलते चलो, तब समझ में आया, साथ में बोलते रहो। दिस इज जेड क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, जेड क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट, एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेंगे तो एक्स 0 0, वाई एक्सिस पर पॉइंट लेंगे तो 0 वाई 0, जेड एक्सिस पर लेंगे तो 0 0 जेड। अगर एक्स वाई प्लेन पर कोई पॉइंट लेना हो तो एक्स वाई 0, वाई जेड प्लेन पर लेना है तो 0 एक्स और 0 वाई जेड, और एक्स जेड प्लेन पर लेंगे तो एक्स 0 जेड। क्या ये सब याद है बात? ठीक है, बेहतर। अब कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ शुरुआत करते हैं पहले, ताकि वो जो कल पढ़े उसको थोड़ा और दिमाग पर जोर डालते हैं। सबसे पहले पहला ऑब्जेक्टिव पॉइंट दे देगा और ऑक्टेंट्स को पहचानने कहेगा। पॉइंट्स दिया रहेगा और ऑक्टेंट पहचानना है कि वो कौन सा ऑक्टेंट में है। दिस इज 3, 2 और -4। बताओ क्या आप इसका ऑक्टेंट पहचान सकते हैं? ऑक्टेंट्स, ठीक है, 3, 2 और -4। आपसे कहा से कि ऑक्टेंट पहचान लीजिए, तो पहचानना एकदम सिंपल है। सीधा सीधा जो प्लस है उसको एक्स मतलब पॉजिटिव लिख देना कन्वेंशन, जिसमें माइनस रहेगा उसमें डैश डाल देना। मतलब नहीं समझा? जैसे इसका पॉइंट्स पे 3, 2, 4 है तो इसका कौन सा ऑक्टेंट में होगा? तो ओ एक्स वाई देगा, माइनस है तो जेड डैश, ओ एक्स वाई जेड डैश, ये ऑक्टेंट से समझ में आ गया होगा। बस बताओ 4, -5 और -3 ये किस ऑक्टेंट में? पहचानो। 4, -5 और 3, -3 किस ऑक्टेंट में? ऑब्जेक्टिव है, सर पहचानिए किस ऑक्टेंट में होगा। सो क्या आ जाएगा? जैसे ओ एक्स वाई डैश जेड डैश। लो इसको पहचानो, 7, ठीक है, बस 7, 5 और -7, 5 और -2 पहचानिए ये किस ऑक्टेंट में है। तो दिस इज 0 ओ एक्स डैश वाई और जेड डैश। ये बढ़ेगा, कहा जाए 5, 0 और 4 ये किस ऑक्टेंट में है? वास्तव में ये ऑक्टेंट पर तो होगा ही नहीं, ये तो प्लेन्स पर है। प्लेन्स पर कौन सा प्लेन पर? एक्स और जेड मौजूद है, यानी दिस लाइज ऑन एक्स जेड प्लेन, नॉट ऑक्टेंट्स। चलो 24 है पहला ऑब्जेक्टिव, भैया बस। तो ध्यान रखना इसका, ऑक्टेंट्स के लिए एक दो ऑब्जेक्टिव को हम देंगे प्रैक्टिस के लिए, बना लेना। इसके बाद आइए सेकंड। अच्छा, सेकंड शुरू करने के पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन, ठीक है। छोटा सा ऑब्जेक्टिव पहले, पर 10th में पढ़ते होंगे, 10th में नहीं। कोई पॉइंट्स है कहीं पर 1 2 ये बढ़ेगा। क्या बोला जाए, ध्यान देना, कोई पॉइंट्स है 1 2 डायमेंशन में। अगर कहा जाए कि एक, ठीक है, अगर इससे 4 यूनिट पॉजिटिव एक्सिस की दिशा में जाए बढ़े, अगर कोई आदमी इस पॉइंट से 4 यूनिट एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल पॉजिटिव एक्सिस की दिशा में 4 यूनिट बढ़ा, तो बताओ जो जगह पहुंचा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर हम एक पॉइंट 1 2 को 4 यूनिट पॉजिटिव एक्स की दिशा में शिफ्ट करें तो क्या होगा कोऑर्डिनेट? क्या प्रोसेस है? एक्स में बढ़ेगा तो एक्स में 4 जोड़ देंगे तो कितना है? 4 और 1 5, और रिजल्ट क्या हो गया? 5 2। रिजल्ट 5 2, बोलो इन्हें जानता है बस। फिर से, अगर कोई पॉइंट्स कहीं पर लिखा हुआ है दिस इज 3 और 2, मान लो ऐसे। अगर कहा जाए वाई एक्सिस के दिशा में, पॉजिटिव वाई एक्सिस दिशा में 7 यूनिट बढ़ा, यहां से पॉजिटिव वाई, ये वाई से पैरेलल 7 यूनिट यहां पर, ये 7 यूनिट बढ़ा। बताओ इस पॉइंट में पॉइंट क्या हो जाएगा? तो वाई के पैरेलल बढ़ा दो, वाई में जोड़ दो, 3 + 7 और 2 9। बोलो इसे जानता है बस। इसी प्रकार पर एक बस एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो देखो, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको आप देख लो। लो एक क्वेश्चन ये देखो, जैसे ये कहीं पर 3 डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशन है, कहां पर पड़ा 3 डायमेंशन? कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 4 और 3, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 4 3, ठीक है।
अब कहा जाए कि एक्स एक्सिस से, देखो ये कोई पॉइंट है ए, अब क्या बोला जाए कि एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल 5 यूनिट बढ़ा जाए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल 5 यूनिट बढ़े, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल 5 यूनिट बढ़े, ठीक, बस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल 5 यूनिट बढ़ा जाए, और वाई एक्सिस के पैरेलल 2 यूनिट बढ़े, तो जो नया पॉइंट्स बनेगा उस नया पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, न्यू पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या है, बोल दिया पॉजिटिव वाई एक्सिस से पैरेलल, वाई के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये वाला आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है। फिगर में दिख रहा है मान लो ऐसा है, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। बोलो हो जाएगा बस। तो क्या था हमारे पास एक्स एक्स से पहले हमारे एक्स पे जोड़ दें, कितना जोड़ना है 5, 5 और 1 6, तो 6 और 4 और 3, और ये 2 यूनिट y पे जोड़ दो, y में 2 जोड़ दिए तो 6 6 और ये 3, सो ये आप इसका कोऑर्डिनेट्स। सीरियस में क्वेश्चंस, ठीक है, लो एक टुकड़ा बना लो इनमें से, ऐसा देखो, कोऑर्डिनेट एक्सिस इस प्रकार से, ये आपका एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस इसी दिशा में है, ऐसा ही कुछ है। यहां पर एक क्यूब भेजा गया है, यहां पर एक क्यूब है जिसके साइड का लंबाई 4 यूनिट है, एक क्यूब है जिसके साइड का लंबाई 4, थोड़ा सा नीचे खींच देते हैं, उस तक ऊपर नहीं दिख रहा हूं, रुको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, देखो दिशा ऐसे ही रहेगा, इधर बढ़ेंगे तो प्लस एक्स, इधर बढ़ेंगे तो वाई, और ये हो गया जेड, पड़ेगा दिस इज एक्स वाई और जेड, देख लो ऐसे, दिस इज एक्स वाई और ये जेड, और अब आपका ये रिजल्ट नहीं, ठीक है, एक क्यूब है, यहां पर एक क्यूब है, जिसका साइड कोऑर्डिनेट एक्सिस से पैरेलल है, कैसे पैरेलल है, फिगर दिख रहे हैं, ठीक, बस ए बी सी डी, दिस इज ई एफ जी और एच, साइड का लंबाई 4 यूनिट्स, साइड का लंबाई 4 यूनिट्स है, ठीक है, बस साइड का लंबाई 4 यूनिट्स दिया हुआ है। अगर तुम्हारे पास कहा जाए कि सी का कोऑर्डिनेट्स है, सी का कोऑर्डिनेट है 7 7 7 5 7 5 और 7 5 और 6, तो कहा कि बाकी वर्टिस का कोऑर्डिनेट निकालिए, बाकी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालिए, बोलो आपसे निकाल सकता है, थोड़ा सा समझ के ध्यान देगा, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो बाकी वर्टिस का कोऑर्डिनेट निकालिए। वीडियो आप रोकते हैं, आप इसको बना लीजिए।